किसने सोचा था कि रविवार की एक सुस्त दोपहर देश की आर्थिक तकदीर बदलने वाली साबित होगी। इतिहास में पहली बार रविवार को पेश हुए बजट 2026 ने न केवल परंपराओं को तोड़ा है, बल्कि विकसित भारत की नींव रखने के लिए एक महायोजना भी पेश की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने 9वें बजट भाषण में आत्मनिर्भरता और समावेशी विकास का एक ऐसा रोड मैप तैयार किया है जिसमें तकनीक, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर बड़े बदलावों की सुगबुगाहट साफ सुनाई दे रही है। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि एक आम आदमी की सुविधा से लेकर देश की ऊर्जा सुरक्षा तक हर पहलू को छूने वाला दस्तावेज है। इस बजट का सबसे बड़ा स्तंभ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को माना जा रहा है, जिसके लिए सरकार ने 12.2 लाख करोड़ रुपए के भारी भरकम पब्लिक कैपेक्स का ऐलान किया है। इसमें 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का प्रस्ताव शामिल है, जो देश की रफ्तार को नई ऊंचाइयां देंगे। साथ ही एमएसएमई और मेगा टेक्सटाइल पार्क के लिए विशेष फंड आवंटित किए गए हैं, ताकि घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिले और आयात पर हमारी निर्भरता कम हो सके। ऊर्जा के क्षेत्र में भी कार्बन कैप्चर यानी कि CCUS जैसी आधुनिक तकनीकों और नाभिकीय परियोजनाओं के लिए 2035 तक सीमा शुल्क में छूट देकर सरकार ने भविष्य की जरूरतों पर मुहर लगा दी है। आम आदमी और टैक्स पेयर्स के लिए भी इस बजट में कई राहत भरी खबरें छिपी हैं। सरकार ने TCS दरों में कटौती की है और टैक्स रिटर्न में संशोधन की समय सीमा को 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया है, जिससे छोटे करदाताओं के लिए प्रक्रिया काफी आसान हो गई है। सबसे बड़ी राहत स्वास्थ्य के क्षेत्र में मिली है, जहां कैंसर की 17 जीवन रक्षक दवाओं और दुर्लभ बीमारियों के इलाज पर कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी गई है। साथ ही देश में 5 मेडिकल टूरिज्म हब और 3 नए आयुर्वेदिक एम्स बनाने का फैसला भारत को दुनिया का हेल्थ डेस्टिनेशन बनाने की ओर इशारा करता है। शिक्षा और युवाओं के भविष्य को संवारने के लिए सरकार ने एक डिजिटल क्रांति का खाका खींचा है। देश के हर जिले में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाने और 15,000 स्कूलों व 500 कॉलेजों में AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब्स स्थापित करने का फैसला गेमिंग और एनिमेशन में करियर बनाने वाले युवाओं के लिए गेम चेंजर साबित होगा। खेती को आधुनिक बनाने के लिए भारत विस्तार नाम का बहुभाषी AI टूल लॉन्च किया गया है, जो एग्री स्टैक के जरिए किसानों को सीधे तकनीक से जोड़ेगा। राजकोषीय घाटे को 4.4% तक सीमित रखने का लक्ष्य ये बताता है कि सरकार विकास के साथ साथ आर्थिक अनुशासन को लेकर भी पूरी तरह गंभीर है। फिलहाल के लिए हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज। बने रहिए ऐसी और खबरों के लिए सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर। नमस्कार।